दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मुझे पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के एसएमएस आ रहा था और कमेंट भी आप कर रहे थे कि मैं एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं कि इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स लेना क्या ठीक होता है, क्या इंग्लिश ऑनर्स सच में बहुत ही टफ होता है या ईजी होता है। इसके ऊपर दोस्तों आज हम वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों सबके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहिए, क्या इंग्लिश ऑनर्स रियली बहुत ही टफ होता है या फिर इजी होता है? इस क्वेश्चन को समझने से पहले दोस्तों आपको ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ इंग्लिश ऑनर्स की बात नहीं है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में ऑनर्स लेना चाहते हैं तो उस पे आपका 3 चीज़ आपका होना चाहिए। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में आप ऑनर्स ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में आपके अंदर इन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर इंटरेस्ट होना चाहिए। सपोज़ अगर मैं इंग्लिश ऑनर्स लेता हूँ और मुझे इंग्लिश में उतना इंटरेस्ट है नहीं, अगर मुझे किसी ने कहा है, मैंने किसी की बात के ऊपर बेस करके मैंने इंग्लिश ऑनर्स लिया है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि डेफिनेटली बात है, आपको 6 सेमेस्टर में आपको इंग्लिश ही पढ़ना है, तो आपको एक तो इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। दूसरा तो जो बात है कि आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पकड़ होनी चाहिए। सपोज़ अगर आप इंग्लिश ऑनर्स लेते हैं और आपके पकड़ का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आपको हाई फाई इंग्लिश मतलब आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एवरेज इंग्लिश आना चाहिए, मतलब आप कोई भी आंसर खुद से लिख पाएंगे। अगर आपके अच्छा खासा पकड़ है, एवरेज पकड़ है इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश ऑनर्स ले सकते हैं। उसमें भी आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पढ़ना पड़ता है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट और पकड़ दोनों होनी चाहिए। थर्ड दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, आपको इंग्लिश एवरेज आता है, आप खुद से आंसर लिख सकते हैं एग्ज़ाम में बैठकर या फिर नोट्स लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। दोस्तों ये 3 चीज़ डिपेंड करता है कोई भी सब्जेक्ट में ऑनर्स लेने से पहले, क्योंकि ऑनर्स का मतलब है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर आपको ग्रेजुएशन करना है। तो डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट के ऊपर इन तीनों चीज़ें आनी चाहिए। इंटरेस्ट आना चाहिए, पकड़ अच्छे खासे पकड़ होना चाहिए, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कैसे हैं। दोस्तों मैंने ये 3 चीज़ के अलावा मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप किसी के भी बात में आकर कोई भी सब्जेक्ट में ऑनर्स मत लीजिए। अगर कोई कहता है कि इकोनॉमिक्स में ऑनर्स लो, इंग्लिश में ऑनर्स लो, हिस्ट्री में लो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप जिसमें कंफर्टेबल है, आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि आप किस में कंफर्टेबल है। अगर आप कोई सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है और आपको इच्छा है कि आप ऑनर्स लें, तो डेफिनेटली आप ले, आपका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। अगर आप अच्छे खासे तरह से पढ़ेंगे, टाइम टेबल मेंटेन करके, तो कोई भी ऑनर्स टफ नहीं है, कोई भी चीज़ टफ नहीं है, सभी चीज़ अच्छा है, ईजी हो। अगर आप में इंटरेस्ट है और आप अच्छे खासे पढ़ सकते हैं तो आप लीजिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना। गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।